बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी एक और पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हो चुकी है और आपने जो कहा था कि अब हर वीलॉग में ऐसा ही होगा कि आप कहेंगे कि ये पेशेंट भी दुरुस्त हो गई और वो हो गई, तो वो अब हम कितने क्लिप निकालें? आपको शिकायत जरूर होगी हमसे, लेकिन हम कितने क्लिप निकालें? लेकिन हमारे आर्काइव में, यानी कि आप हमारे चैनल के ऊपर पेज पे जाके देख सकते हैं, जिसको देखना है। उसामा साहब ने कहा था तहरीक इंसाफ को बल्ला जो है, एक तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके जो कारकुन हैं उनको, और जो उनके चाहने वाले हैं उनको, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। पिशावर हाई कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया। उसामा साहब, आपने कहा था कि आपकी पेशेंट को इस तरह से दुरुस्त साबित हुई कि आपने कहा था कभी बल्ला आ जाएगा, कभी बल्ला चला जाएगा। तो हमने देखा कि आया, गया, फिर आ गया। अब लेकिन अकबर एस बाबर जो है वो सुकून से नहीं बैठ रहे, उनको परेशानी लाहक हो चुकी है और वो उन्होंने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अब आप क्या मंजरनामा बनता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। पहला दुनिया का पागल आदमी है जो बल्ला, उसका बल्ला था ना, उसकी पार्टी थी, उसी को वो छुड़वाने के चक्कर में फिर रहा है। मतलब एक्चुअली इसकी नीयत प्रोडक्टिवली पार्टी को अपना बताने की है या पार्टी को तबाह करने की है। मतलब अगर तू बानी है और अगर भाई आपने जो इस पार्टी के लिए कुछ किया है, तो अब आपने उसमें तबाही फेरना चाहते हैं कि बल्ला भी ना रहे, कुछ भी ना रहे। और ये कैसे फारिग कौम है, मैं समझता हूँ कि जिनको जमहूरियत की अलिफ बे नहीं पता। मिसाल के तौर पे आसिम साहब, इस सिनेरियो को ना थोड़ा सा यूं आज बात हो जाए, इस पे ना काफी दिनों से कोई सही तरीके से बोला नहीं, जो कि मैं बिल्कुल। समझता हूँ जरूरी है आपके हमारे समझने के लिए। पार्टी बनाई जाती है कि हम अपने इर्द गिर्द से देखते हैं कि लोग किसी मसाइल का शिकार हैं, उनकी डिमांड्स को सामने रखते, उनकी नीड्स को सामने रखते हम एक नजरिया बनाते हैं कि यार इसमें इस प्रॉब्लम को हम मीट करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए ये हमें जो है ना प्लेटफॉर्म बनाना है। फिर हम वो प्लेटफॉर्म पे बताते हैं कि जी इसमें ये चीजें, ये हमारा मंशूर है, अब आप आसिम साहब आके ज्वाइन करें, फलाना बिल्कुल। ज्वाइन करें। फिर ये पार्टी फॉर्म होती है। फिर इस पार्टी को हम लेके अपना पैगाम दूर तूलो अर्ज में जाते हैं और फिर हम बताते हैं कि जी हम आपके लिए क्यों बेनिफिशियल होंगे या हम आपके लिए क्या करेंगे। ये होती है किसी भी सियासी पार्टी का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस फारिग आदमी का दिमाग देखें कि इसको कोई पाकिस्तान में पूछने वाला नहीं है कि भाई तूने कारे खैर किया, तूने सोचा कि पार्टी हो, तूने लोगों की फलाह सोची, तूने एक नजरिया फॉर्म किया, तू ही अब्बा इस पार्टी का। इमरान खान तो पैदा ही नहीं हुआ ना। चलो जी, यही था सारा कुछ। 2 मिनट के लिए इस बंदे को मान लें, तो भाई आपने फॉर द सेक ऑफ द पीपल, फॉर द ह्यूमैनिटी, ऑल द इश्यूज टू बी गेट रिजॉल्व ऑन और वाया योर प्लेटफॉर्म, ये आपका बेसिक पर्पस था, द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग दिस पार्टी। तो भाई वो पर्पस तो लोगों की फलाह थी ना, जनाब की तो कोई नहीं उसमें ना, ओदा या जनाब की कोई अपनी जाती। मतलब मिसाल के तौर पे आसिम साहब, आप मैं पार्टी बनाएं और एक वक्त आए जमहूरी तौर पे आपके गुर्दे फेल हो जाएं या मेरे कोई प्रॉब्लम हो जाए और इश्यूज हो जाए, हम कहें नहीं भाई अब हम नहीं तो पार्टी भी खत्म करो। मतलब कम ऑन यार, ये तो एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, एक मिशन होता है, आप उस पर काम करते हैं। भाई अगर आपको अब पार्टी नहीं कर रही तो आपने एक अच्छा काम किया जिंदगी में। इस बंदे ने तो लगता है कभी नेकी भी नामुराद ने नहीं की होगी कि ये कोई नेकी करके ही उसका रिटर्न ये तो पहुंच जाता होगा दोबारा से ही। मतलब ये तो मस्जिद के चंदे के गले में वापस हाथ ना डाल दे कहीं, अगर इसको नमाजी कोई साथ वाला कह दे कि भाई तो थोड़ा सा जगह साइड पे करी, तो ये कहे आज ही तो मैंने 5,000 चंदा दिया था। ये तो वो फारिग आदमी लगता है मुझे दिमागी तौर पे। और एक्चुअली आप बात को समझें कि यार इनको तो हमारी कौम को कहाँ से सिखाना शुरू करें हम। मतलब बात शुरू करें तो कहाँ से करें कि भाई आप लोगों के लिए एक अच्छा काम कर दिया, बस ठीक है। अब तुझे पार्टी को वोट देने को तैयार है, सही,
मतलब कोई बात समझ के, जमहूरी पार्टियां बड़ी बड़ी पुरानी इस वक्त इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए, और तू बानी बन के चाह रहा है कि तेरी रिट कायम हो जाए। भाई तू है कौन? तू जो भी था माजी था, चलो तूने बहुत अच्छा किया भाई, अल्लाह तुझे नेकी का कार्य खैर देगा। तू अब चाहता है कि वो जो नेकी का काम किया तबाह कर दे। तो भाईजान असल में मसला ये है कि ये मैंने इसीलिए अमूमन लोग फिर मुझसे वो कहते हैं कि आप ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। भाई कैसे ना हो यार, आपने एक नेकी का काम कर दिया आसिम साहब, अब आप उसको कहेंगे कि अगर मुझे वो नहीं करोगे तो फिर खत्म कर दो इसको। इस पागल बिल्कुल आदमी ठीक। को नहीं पता कि इस टाइम बल्ला जाएगा तो पार्टी का नुकसान है। ये इसकी पार्टी, ये इसके जज्बात अपनी पार्टी से। तो ऐसे फजूल एजेंडों पे नामुराद ऐसे लोग काम करते हैं, सारी जिंदगी खुद भी जलील होते हैं। रोटी तक ऐसे नामुरादों को सही से नहीं मिलती घर में, जो इधर आके मतलब एक जिच कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इसकी इस हरकत की वजह से कितने थाउजेंड्स ऑफ लोग, जो मैं कहता हूँ कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो सफर कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस का शिकार है। लेकिन इस बंदे ने, मतलब इसका कोई और काम धंधा नहीं है का है क्या ये? मतलब कोई तेरी वर्थ है सही कि तू बार बार हर साल ही उगाता है कहीं से, हर कुछ दिनों बाद तुझे वो स्विच को ही लगा देता है। तो भाई तू है कौन और क्यों? अगर पार्टी तूने बना ही दी थी भाई, लोगों के लिए भले के लिए थी ना, लोगों का भला हो गया, तेरी मेहरबानी, तू जान छोड़ा, तू इस काबिल नहीं है, एक्सपायरी नहीं होती, तू एक्सपायर है समझ। मतलब क्यों इतना इसको ये नहीं समझ आ रही कि अगर पीटीआई भाई इस टाइम की मोस्ट पॉपुलर जमात बन गई, तो तुझे अब इसका मतलब है तेरे जैसा बंदा तो था ही पावर का थर्स्टी, और तू तो चाहता ही ये था कि मुझे कोई तमगा मिल जाए। तो इसमें ह्यूमैनिटी की या पब्लिक सर्विस की तो कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आप ये बता दें कि अब अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आपको बल्ला वापस जाता दिखाई दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट अपने तक आने नहीं देगी, उसने हाजी नमाजी अपने आप को रखना है, उसने कहना जो भी करना नीचे रखो, अगर देना हुआ तो अपने तब दोबारा दे देगी, अगर रखना हुआ तो खुद पे नहीं लेगी। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपको लगता है कि अगर 8 फरवरी को, तो आपको लगता ही नहीं है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लेकिन अगर जब भी इंतखाबात होते हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्ले के जो इंतखाबी निशान है उस पे इलेक्शन लड़ेगी? डेफिनेटली, ये तो इसमें तो कोई वो नहीं है। और एक बात समझ लें यार, कितना करना है ये बात, जो भी सिलसिला है, आखिर इसने अब अपनी एक्सट्रीम को पकड़ के एक दफा अपनी डाउन की तरफ जाना है। और अब डे टू डे आप देखेंगे कि इसमें उसमें थकन के आसार आते जाएंगे, थक जाएंगे ये लोग, वार कर कर के, रोकने वाले वारों को मोड़ मोड़ के। तो ये एक्सरसाइज ना अब आपको इन्हीं 2 माह में वाइंड अप होती नजर आएगी, और लगेगा कि कहीं हम किसी उस पे साइड पे जा रहे हैं। बाकी ये है कि ये जो इलेक्शन है वो डेफिनेटली अभी आपको खुद ही, आप नहीं कहना है कुछ दिनों में कि वो तो जी हो गया, फिर अब तो पक्का पोस्टपोन्ड हो गया, तो ऐसा बिल्कुल। पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आखिर में हम एक सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि अब वक्त तो इतना है नहीं, क्योंकि हमने अपने लोगों से कहा था कि हमें सवाल भेजें और ताकि उसामा साहब उनके जवाब देंगे। बिजनेस का आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, उसके हवाले से सवाल आया है। एहसन अब्बास है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1989। वो पूछ रहे हैं कि बिजनेस के हवाले से बता दें। अब उन्होंने सवाल ये किया अधूरा कि बिजनेस के हवाले से बता दें। अब वो क्या बता दें, अब ये भी नहीं पता उसमें लिखा, लेकिन स्टार्ट करने के हवाले से आई थिंक पूछ रहे हैं कि वो शुरू करना चाह रहे हैं बिजनेस, तो उसके हवाले से तारीख, बता दें। क्या उनकी नाम डेट ऑफ बताया बर्थ आपने? है, एहसन अब्बास है, 31 जुलाई 1989। हाँ जी, अभी ये जो टाइम है ना, उसमें तो ये करें कि अप्रैल के बाद ही कुछ शुरू करने की बात करें। अभी तो फिलहाल जो है ना, अच्छे अच्छे बच्चे बन के जितने दिन है, सब्र शुक्र से कोई वजीफे कर लें, कोई चिल्ले काट लें, कोई जैसे कहते हैं ना, कोई रेस्ट वेस्ट कर लें, कोई पुरानी फेलियर्स की वजह से अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है उनको खत्म कर लें। ये बड़ा लोगों को ना आसिम साहब, आज ये भी बता दूं, समझ नहीं आती कि हमें असल में सॉफ्टवेयर एक्चुअली हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 5 किलो ज्यादा क्या, मैं 10 किलो ज्यादा कम क्या, फर्क नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर हमें नहीं समझ आ रहा। ह्यूमन सॉफ्टवेयर बहुत ही फ्रेजाइल काइंड ऑफ है। ये लफ्जों से दुख जाता है, लफ्जों से मर जाता है इंसान, बातें मार देती हैं, इवेंट्स इसको धचका दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो स्ट्रगलिंग फेज में लोग हों,
उनको अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ लाजमी चेक करनी चाहिए। होता बिल्कुल ठीक ये है। है कि बल्कि अब ये बात हो ही गई है तो चलो बता ही दूं। देखें, जादू हो, नजर हो, साया हो, कोई भी नेगेटिव, अदर काइंड ऑफ नेगेटिव जो भी इन्फ्लुएंस हो या कुछ भी हो, वो आता बॉडी पे ही है, रिएक्ट बॉडी करती है आपकी, और कोई जरिया नहीं है। जब वो आप काट कर लें, वो खत्म हो जाए, या कोई हादसा या कोई सदमा व्हाटसोएवर, अफेक्ट बॉडी पे ही आता है, उसके केमिकल मैकेनिज्म पे ही आता है। जैसे ही आपकी बॉडी, आपकी ये चले हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि फलां शख्स हॉन्टेड है इन रिजल्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, नजर बद, और एनी काइंड ऑफ हॉन्टेड हो गया, प्लेस हॉन्टेड थी, या कोई भी रीजन, या कोई सदमा या जो भी। लेकिन अगर हमने कोई अमल किया, काट की, तो बॉडी को उसने छोड़ दिया। लेकिन आसिम साहब, वो जो केमिकल का एक बहाव बन चुका है ना, वो अपनी जगह पे डैमेज दे रहा है, और उसको एक कट ऑफ चाहिए। कट ऑफ रवैये में एक कंप्लीट रीसेट या रीस्टार्ट। तो जितने भी लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं, किसी भी तरह के, मियाँ बीवी के तलाकें हुई हैं ताजी ताजी, या कोई ऐसे बिजनेस लॉसेस हैं, या उनके कोई आपस में बहन भाइयों की लेट डाउन हुए, उम्मीदें टूटी हैं, या एनी काइंड ऑफ होप और एक्सपेक्टेशन जब भी हर्ट हो जाए, और अगर मुसलसल हो जाए, तो एक दफा सॉरी एक दफा आप लोगों को आइसोलेट करना है अपने आप को, कि जरा सी, बल्कि इवन इतना कंप्लीट आइसोलेशन और कंप्लीट रेस्ट रिक्वायर्ड होगा, जिसमें आप मूवी भी ऐसी नहीं लगा सकते जिसमें कोई आपके ज़हन के खिलाफ सीन हो, या ऐसा सीन हो जो आपको इमोशनली हिट कर दे, या हर्ट कर दे, या आपको हिला दे। आपको फजूल किस्म की मूवीज अलाउ होंगी, लेकिन ऐसी मूवी जो टेंशन क्रिएट कर बिल्कुल दे या आपके इमोशनली हिट करे, वो भी नहीं देख सकते। ठीक है। और हर वो शख्स से किनारा करना होता है जिसको देख के आपको अपने उस बात की याद आए। तो ये जब सिचुएशन हो, तो फिर 15 दिन के लिए किसी गांव देहात, किसी दूर दराज, मर्द अपनी कोई ऐसी कच्ची मस्जिद में जाके कोई गुजारा करें, या कोई कंट्री साइड पे साहिब इस्तात चले जाएं, या कोई और पर। लेकिन एक दफा हो के अपनी ना जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, इसको लाजमी बिल्कुल ठीक। चेक किया करें, जिनको भी ये मसाइल मतलब गुजरे हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।